हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ एक्सपेंसिव इज कश्मीर। मैंने कश्मीर सीरीज़ के वीडियोस अपलोड किए थे। अगर आपने देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर आपने नहीं देखा तो चैनल विजिट करके वीडियोस देखिए। कश्मीर बहुत अच्छे तरीके से मैं घुमाया हूँ, आप उसमें वीडियोस में देख सकते हैं। प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर आप वीडियोस के द्वारा देख सकते हो। और आज हम बात करें एक्सपीरियंस कश्मीर। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो आप इंडिया में, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, टिकट्स आप बुक कब कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग बहुत गड़बड़ी में हो रही है, इंस्टेंट हो रही है, या फिर आप महीना पहले, मंथ पहले, 40 डेज पहले प्लान करके टिकट्स बुक कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जाती है। फ्लाइट बुक कर रहे हैं, कहाँ से बुक कर रहे हैं, ये भी पॉइंट होता है। मैंने हैदराबाद से बुक की थी, बिकॉज हैदराबाद एयरपोर्ट हमारे यहाँ से आ, कम पड़ता है, 210 किलोमीटर समथिंग। वही ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप मुंबई से बुक कर रहे हैं, बैंगलोर से बुक कर रहे हैं, टिकट फेयर प्राइजेस अलग अलग रहेंगे। और आप कब बुक कर रहे हैं उसका भी डिपेंड करता है कि फेयर प्राइजेस। सो मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा कि आप प्रेजेंट अगर आप बुक कर रहे हैं इंस्टेंट तो कितना है टिकट। और अगर आप मंथ पहले प्लान कर रहे हो, 40 डेज पहले प्लान कर रहे हो, तो क्या रहेगा टिकट। ये बात तो सही है कि अगर आप प्लानिंग पहले से कर रहे हो तो पर टिकट आपके 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार तक भी कम हो सकते हैं। अगर 10 हज़ार की टिकट बता रहा तो आपको 6 से 7 हज़ार में आपको टिकट मिलेगी। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहाँ से बुक की थी और कश्मीर के स्कैम्स भी आपको बताऊंगा इसमें कि कैसी लूट मचा रखी है। और मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने हैदराबाद टू दिल्ली बुक की थी टिकट, जो कि था दो अडल्ट एक इन्फेंट का, 16,080 रुपीज़। और वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव थी टिकट, दिल्ली टू कश्मीर, मतलब श्रीनगर के लिए। तो मैंने ऐसा किया कि वहाँ से बस बुक की थी। और मैंने इंस्टेंट प्लान किया था, ये पहले प्लानिंग नहीं की थी। स्टिल मैं बजट फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ ये, आप बजट फ्रेंडली कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और वहाँ से बस बुक की थी दिल्ली के लिए, उसकी टिकट थी 4,010 रुपीज़ पर पर्सन, 8,020 रुपीज़ श्रीनगर पहुँचे। लेकिन बस का टाइम बहुत लगा, 29 आवर्स की जर्नी रही। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो 1-1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट्स में। अप्रॉक्स 2 घंटे भी हो सकते हैं फाइनल, उतने में ही आप पहुँचेंगे, क्योंकि दिल्ली टू श्रीनगर है 800 एंड समथिंग किलोमीटर्स, आप गूगल कर सकते हैं। तो बुकिंग्स कहाँ से की थी मैंने फ्लाइट की बुकिंग्स अपनी की थी ईज माई ट्रिप से। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि कहाँ से मैंने बुकिंग की थी। और मैंने होटल्स वगैरह बुक किए थे, दिल्ली में भी बुक किए थे और इधर कश्मीर में श्रीनगर में भी बुक किए थे। वो कहाँ से बुक किए थे, booking.com से पहले बुकिंग के लिए थी मैंने, जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आप होटल सर्च करके बुक कर सकते हैं और उनको कॉल करके बात भी कर सकते हैं आप कब पहुँचेंगे। दिल्ली में मैं लेट पहुँचा था रात में, तो उनको कॉल करके मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं इतना आने में लेट होगा लेकिन चेक इन करूँगा। डिपेंड करता है। और मैं कहाँ था, हाँ, दिल्ली से हम बस से गए श्रीनगर। श्रीनगर जब हम होटल पहुँचे, जिस होटल मर्लिन में, जहाँ की बुकिंग मैंने booking.com की थी, रात में लेट हो गया। स्टिल उन्होंने बहुत हेल्प किया रात में। एंड वहाँ की, हाँ, वहाँ चेक इन वगैरह किया। नेक्स्ट डे उन्होंने एक पैकेज दिया कश्मीर फिरने के लिए, जिसमें हमारे स्पॉट्स कवर होंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, और लोकल श्रीनगर साइड, और शिकारा राइड वगैरह लोकल में विद टैक्सीज। और लंच स्किप करके ब्रेकफास्ट एंड डिनर के लिए 5 डेज का पैकेज दिया था, इतना जगह घूमने के लिए विद टैक्सीज एंड ऑल, और रहना और ब्रेकफास्ट डिनर, इन सब का इंतज़ाम था। तो मैंने वो पैकेज ले लिया। थोड़ी सी नेगोशिएट करके लेना पड़ेगा आपको कश्मीर में, आगे चल के वीडियो में बताऊँगा।
थोड़ा सा नेगोशिएट करके 30,000 में मैं पैकेज ले लिया। तो पैकेज क्यों लिया? पीस ऑफ माइंड के लिए लिया। सुबह हम उठ के फ्रेश होने तक कार आके ठहरती थी, मतलब आती थी होटल तक, क्योंकि हमारी बुकिंग पहले से ही थी। फिर जहाँ हमें ट्रैवल करना है उस स्पॉट तक ले जाके छोड़ती थी। तो ये था हमारा 30,000 का पैकेज। और रिटर्निंग फ़्लाइट्स मैंने बुक नहीं की थी पहले से, क्योंकि मेरा इंस्टेंट प्लान था, तो रिटर्न फ़्लाइट्स ने बुक की थी। बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए मैं वेट कर रहा था कब कम बताता। तो पैकेज में हम घूमे। अब घूमने के बाद वहाँ पे चार्जेस आपको अलग अलग एक स्पॉट पे ले जाकर ठहरा कर, गुलबर्ग में स्पॉट पे ठहरा, वहाँ से घोड़ों पे आप जाएंगे। आप घोड़ों पे जाएंगे तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको। और लोकल साइड तो कुछ भी नहीं, घूमने जाएंगे तो नेगोशिएट करना पड़ेगा, शॉपिंग करें तो नेगोशिएट करना पड़ेगा। कम से कम 50% डिस्काउंट करके प्राइसेस बोलना, 40-50%, क्योंकि ओवर प्राइस है वो सब वहाँ पे। ये स्कैम के बारे में बोल रहा था मैं। हर चीज़ ओवर प्राइस है। 100 रुपये की चीज़ ना 1000 बोलेंगे, इंटू 2 टाइम्स भी नहीं बोलेंगे, इंटू 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स ऐसे रेट्स बोलेंगे। नेगोशिएशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे रहना चाहिए इसके लिए। सो नेगोशिएट करना आप कहीं पे भी गए तो कश्मीर में, चाहे आप कुछ परचेज कर रहे हो या घोड़े में वगैरह राइड ले रहे हो, चाहे टैक्सी, होटल्स, सब जगह आपको थोड़ा सा नेगोशिएट करके चलना पड़ेगा। तो हम गुलमर्ग गए, सोनमर्ग, पहलगाम। और पहलगाम में 1 नाइट स्टे था, वो भी होटल वाले ही दिए थे मुझे, पहलगाम का 1 नाइट स्टे। वहाँ से हमने और एक प्लेस डिस्कवर की, वो था सिंथन टॉप। तो सिंथन टॉप के पैकेज में तो नहीं था, तो उन्होंने होटल वालों ने कहा कि सिंथन टॉप अगर आपको जाना है तो आप टैक्सी वाले से बात करके जो भी चार्ज उनको देके जा के आ सकते हैं। देन हम सिंथन टॉप के लिए 6,000 एक्स्ट्रा स्पेंड किया। ये प्लान में नहीं था हमारे, कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं आपके एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत बजट 10-15,000 अप डाउन करके चलना। सो 6,000 उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड किया मैंने। और शॉपिंग तो आपके अकॉर्डिंग, उसका तो कह नहीं सकते आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ 2 अडल्ट 1 इन्फेंट। 2 अडल्ट ही मान के चले, इन्फेंट तो छोटे थे बहुत, उनका क्या ही खर्चा रहेगा। और हाँ, उनका प्लेन में थोड़ा सा इन्फेंट का चार्ज लेते थे से, और कुछ भी नहीं। और हमने ट्रैवल किया, और एक्सपेंसेस आपके ऊपर ही है, कितना ये शॉपिंग आपके ऊपर है और लंच आपके ऊपर है। आप जाते कि किसी रेस्टोरेंट में खाते हुए भी आप स्पॉट पे जा सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग जाने 2 घंटे लगेंगे, सोनमर्ग जाने 3 आवर्स लगेंगे, पहलगाम जाने 3 आवर्स लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा श्रीनगर से। कहाँ पे भी ट्रैवल करो आप लंच करते हुए जा सकते हैं, या वहाँ पे जाके कुछ खा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि मोस्टली पहाड़ों में मैगी बहुत फेमस है। मैगी तो मिलेगी, रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको मिलेंगे वहाँ पे। चाहे तो कुछ लंच वहाँ पे भी कर सकते हैं आप, और नाइट में आके आप अपने होटल में डिनर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करके निकलते थे, लंच बाहर कुछ ना कुछ खा लेते थे, रेस्टोरेंट में हो या कहीं कुछ स्नैक्स वगैरह हो वो खा लेते थे, रात में आके डिनर करते थे। सो एक्सपेंस तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, रिटर्न टिकट मुझे पड़ी थी 29.5 समथिंग बता रहा था, लेस देन 30, क्योंकि मैं इतना मैं ट्रिप से बुक कर रहा था, तो मुझे कुछ कूपन्स थे जिसको मैं यूटिलाइज कर रहा था, कूपन डाल के 29.5 प्लस 1200 आपको सीट्स के चार्जेस देने पड़े मुझे। 2 फ्लाइट्स थी, कनेक्टिंग फ्लाइट्स, श्रीनगर टू मुंबई, देन मुंबई टू हैदराबाद, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। उसकी वजह से मुझे 2 फ्लाइट्स थे, तो बुकिंग भी, सीट की बुकिंग भी 2 तरफ अलग अलग विंडो सीट लेके मैंने 600 पर फ्लाइट, 1200 रुपये उसके लिए चार्जेस पे करे थे। तो आप मान लीजिए 32,000 आने के पड़े, और जाने का 16 + 8, और 8,000 प्लस आप ट्रैवल कर रहे थे बस में, तो खाने पीने के लिए रुके बस, उसका एक्सपेंसेस प्लस आपकी शॉपिंग का एक्सपेंसेस। डेट्स इट, आप हिसाब कर लीजिए कितना हो सकता। मैं कोशिश किया कि बजट ट्रिप करूं और आप सबसे शेयर करूं इस ट्रिप के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।